इस वीडियो में हम एयर फिल्टर की 3D मॉडल क्रिव सॉफ्टवेयर में डिजाइन करेंगे, जो कि टर्बो इंजन का पहला पार्ट है। सबसे पहले आप न्यू टैब के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर फाइल नेम जो है वो एयर फिल्टर टाइप कर ले। और यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट जो है इसको आप अनसेलेक्ट कर ले एंड से ओके। और इस लिस्ट से जो यूनिट सिस्टम है वो आप सॉलिड पार्ट मिलीमीटर किलोग्राम सेकंड जो यूनिट सिस्टम है इसको आप सेलेक्ट कर लें एंड से ओके। डेटम पैनल से डेटम एक्सिस सेलेक्ट कर ले और इसके बाद मॉडल ट्री से राइट प्लेन सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और मॉडल ट्री से टॉप प्लेन सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद डाटम पैनल से डाटम प्लेन सेलेक्ट कर ले और मॉडल ट्री से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर ले। यहाँ पर ऑफसेट की वैल्यू 101.5 एंड से ओके। इसके बाद मॉडल ट्री से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद स्केच व्यू के ऊपर क्लिक कर ले, सेलेक्ट सर्कल टूल और कंस्ट्रक्शन मोड के ऊपर क्लिक कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक कंस्ट्रक्शन सर्कल ड्रा कर ले। सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस सर्कल की डायमीटर की वैल्यू 140 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। सेलेक्ट लाइन टूल और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक एंगुलर लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद इस पॉइंट तक एक और एंगुलर लाइन ड्रा कर ले। सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर क्लिक कर लें और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 50 टाइप कर ले, प्रेस एंटर। इस एंगुलर लाइन के ऊपर क्लिक कर ले और इस वर्टिकल एक्सिस के ऊपर क्लिक करके एंगल की वैल्यू 10 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इस लाइन के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस लाइन के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद मिरर टूल सेलेक्ट कर ले और इस सेंटर लाइन के ऊपर क्लिक कर ले एंड से ओके। इसके बाद मॉडल ट्री से डाटम 1 सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले और इसके बाद स्केच व्यू के ऊपर क्लिक कर ले। सेलेक्ट सर्कल टूल और कंस्ट्रक्शन मोड के ऊपर भी क्लिक कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक कंस्ट्रक्शन सर्कल ड्रा कर ले। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल की डायमीटर की वैल्यू 73 टाइप कर ले, प्रेस एंटर। सेलेक्ट लाइन टूल और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक एंगुलर लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद इस पॉइंट तक एक और एंगुलर लाइन ड्रा कर ले। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर क्लिक कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 25 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इस लाइन के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस लाइन को भी सेलेक्ट कर ले। इसके बाद मिरर टूल सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस वर्टिकल एक्सिस के ऊपर क्लिक कर ले एंड से ओके। इसके बाद इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके ब्लेंड टूल सेलेक्ट कर ले और इस स्केच को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद ऐड के ऊपर क्लिक कर ले और इस स्केच को भी सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद पैटर्न टूल सेलेक्ट कर ले और इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके एक्सिस जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद इस एक्सिस के ऊपर क्लिक कर ले। यहाँ पर जो मेंबर्स है वो आप 18 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर और डिग्री जो है वो 360 सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। शेल टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर थिकनेस की वैल्यू 1 टाइप कर ले, प्रेस एंटर। इस पेज के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और मॉडल की इस पेज के ऊपर भी क्लिक कर ले एंड से ओके। इसके बाद इस प्लेन के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले
और इसके बाद स्केच व्यू के ऊपर क्लिक कर लें, सर्कल टूल सेलेक्ट कर लें और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इस पॉइंट तक एक सर्कल ड्रा कर लें एंड से ओके। एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट कर लें और यहां पर एक्सट्रूजन की वैल्यू 17.5 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद इस डाटम प्लेन के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर लें और इसके बाद स्केच व्यू के ऊपर क्लिक कर लें। अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इस एज तक एक सर्कल ड्रा कर लें एंड से ओके। एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट कर लें और यहां पर एक्सट्रूजन की वैल्यू 17.5 टाइप कर ले एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की इस पेज के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद स्केच व्यू के ऊपर क्लिक कर ले। अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल और इस सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इस सर्कल की डायमीटर की वैल्यू 30 टाइप कर ले, प्रेस एंटर एंड से ओके। सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल एंड से ओके। इसके बाद राउंड टूल सेलेक्ट कर ले और यहां पर रेडियस की वैल्यू 10 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर और इसके बाद मॉडल की इस एज के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह मॉडल के इस एज के ऊपर क्लिक कर ले एंड से ओके।